या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। देवी भगवती के चरणों में नमन। और प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आज आपसे फिर वार्ता करूंगा मैं एक खास विषय पर। जैसा कि इस समय जून के महीने का मासिक राशिफल बताया जा रहा है, तो मैं आपकी राशि कन्या के बारे में इस समय क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से कन्या राशि कुछ समय से, कुछ महीनों से शुभ परिस्थिति में नहीं चल रही है और मानसिक तनाव, परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधित कष्ट बन रहा था, निरंतर कार्य में परेशानी और धन आगमन में भी, धन संचय करने में भी समस्या बन रही थी। कहीं ना कहीं परेशानियां आ जाती थी घूम फिर करके। बिल्कुल भी बचना मुश्किल था। स्वयं को संभाला जा सकता है, पर दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा, उससे कैसे बचोगे। अपने लोगों को जब चोट लगती है तो दुख स्वयं को भी होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई थी, क्योंकि जो आपकी कन्या राशि है उसका स्वामी बुध कर्म क्षेत्र का भी स्वामी होता है। और अभी तक मेष राशि में अष्टम भाव हानि का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अष्टम भाव में बैठने वाला ग्रह अशुभ फल ही दिखाता है। सभी शुभ फलों का ह्रास कर देता है, उनको खत्म कर देता है। और यहाँ बुध 7 जून को मेष राशि से निकलकर वृष राशि में पहुंच रहे हैं। मेष राशि से निकलकर जो राहु के साथ और शनि की दृष्टि बुध पर पड़ रही थी, उस पाप कर्तरी दोष से निकलकर वृष राशि में भाग्य भाव में पहुंच जाते हैं। और वृष राशि भी मित्र की राशि है। अपने घर में पहुंच करके, मित्र के घर में पहुंच करके व्यक्ति एक आराम महसूस करता है, सुकून महसूस करता है। वही उसी प्रकार से बुध भी यहाँ भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो इसलिए जून के महीने में बदलाव होगा, कार्य संबंधित लाभ होगा, स्वास्थ्य का, मानसिक तनाव, चिंता, पुरानी परेशानियां जो घर कर रही थी, लंबे समय से चली आ रही थी, किसी प्रकार का विवाद या तनाव बना हुआ था, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा 7 जून के उपरांत। कार्य जैसा कि सूर्य भी वृष राशि में है और 16 जून के उपरांत सूर्य मिथुन राशि में कर्म क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। यहाँ कन्या राशि वालों के लिए भी बड़ा ही समय जाने वाला है। जिस समय की आप उम्मीद करते हैं, एक निरंतर प्रयास के उपरांत भी जो कार्य रुका हुआ था, कार्य संबंधित समस्या बनी हुई थी, विचार बनता है पर कार्य होता नहीं, वो इस महीने निश्चित रूप से होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे ही 7 जून को सूर्य, 7 जून को बुध वृष राशि में पहुंचेंगे और पहले से ही विद्यमान है वहां पर सूर्य। यहाँ बुध और सूर्य एक साथ होकर के बुधादित्य योग बनता है। और सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है। कहते हैं द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी समतापूर्ण फल देते हैं। जिस ग्रह के साथ जिस स्थिति में होते हैं उसी के अनुसार अपना फल देते हैं। यहाँ सूर्य बुध के साथ बैठे हैं और बुध लग्न का, कर्म क्षेत्र का स्वामी है। तो यहाँ सूर्य का सपोर्ट बुध को मिलेगा और एक दूसरे के सहयोग से भाग्य का उदय होगा। और भाग्य का उदय होगा, जो सीनियर है उनका आशीर्वाद और सहयोग आपको कार्य में मिलेगा। उसके उपरांत 16 जून को सूर्य वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में चले जाते हैं, 10वें भाव में, कार्य क्षेत्र में। और बुध भी 27 जून को, 24 जून को वृष राशि से मिथुन राशि में पहुंचेंगे। एक बार फिर दोनों सूर्य बुध एक साथ होंगे। बुधादित्य योग 10वें भाव में बना रहे हैं। 10वें भाव में बुधादित्य योग बनना
एक तरीके से बहुत अच्छा योग होता है, क्योंकि बुधादित्य योग एक राजसी योग होता है। इस प्रकार से व्यक्ति के कार्य में किसी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही हो उससे निजात मिल जाती है, क्योंकि सूर्य आत्मकारक है, बुध बुद्धि वाणी चातुर्य का कारक है। तो ऐसे में व्यक्ति सोच विचार करके अपनी बुद्धि युक्ति से अपने कार्य को सार्थक करता है। यहाँ बुध मिथुन राशि में सुख क्षेत्रीय हो जाते हैं, मिथुन राशि में अपनी राशि में, और सूर्य दशम भाव में दिग्बली माने गए हैं, दिग्बल मिल जाता है। सूर्य भी पावरफुल होंगे और बुध भी। तो ऐसी अवस्था में कोई भी कार्य आपका फंसा हो या फिर नौकरी संबंधित समस्या हो, प्रमोशन नहीं हो पा रहा हो, इस महीने प्रमोशन, नौकरी, जिसको नौकरी चाहिए नौकरी प्राप्त होगी, प्रमोशन वालों का जिनका प्रमोशन रुका हुआ है प्रमोशन हो जाएगा, और व्यापार की नई शुरुआत होती है, क्योंकि बुध व्यापार का स्वामी है। उस परिस्थिति में बुध नए व्यापार को प्रारंभ कराता है। सूर्य बुध की युति नए कार्य को प्रारंभ अवश्य आपके द्वारा होगा। अब बात करता हूं धन भाव की। धन भाव में तुला राशि है और शुक्र मंगल के साथ एकादश लाभ भाव में आपके बैठा हुआ है, और साथ ही साथ बुध के शुक्र की दूसरी राशि भाग्य भाव में, या भाग्य का और धन का स्वामी शुक्र मंगल के साथ इनकम भाव में बैठा हुआ है, और मंगल भी तृतीय पराक्रम भाव का स्वामी है। पराक्रम भाव का स्वामी होता है, अष्टम भाव का भी स्वामी मंगल है। यहाँ मंगल को थोड़ा दोष लगता है, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का हो जाते हैं, और साथ ही साथ अष्टम भाव के तृतीय भाव के भी स्वामी हैं। उसी दशा में इस समय प्रयास मेहनत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे सूर्य बुध कार्य करने का योग दे रहे हैं, तो मंगल और शुक्र उसको बढ़ाने के लिए निरंतर योजनाएं बनाएंगे और दिन रात आपसे कार्य कराएंगे। आप बिल्कुल भी आराम नहीं करोगे, क्योंकि धन आपने लगाया है जो कार्य में, उसके लिए मंगल आपसे प्रयास निरंतर कराएगा, बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत आपसे कराएगा, तब जाकर के सूर्य बुध जो एक साथ बैठे हैं उसका लाभ भी प्राप्त होगा। और जैसे व्यक्ति मेहनत करता है और सूर्य रात्रि के बाद दिन निकलता है, सूर्य चमकता है, प्रकाश दिखाई देता है, तो आपके जीवन में भी इसी प्रकार से प्रकाश आने वाला है, उजाला होने वाला है। तो धन की स्थिति, धन का स्वामी एकादश भाव में है, तो यहाँ धन आगमन, धन का संचय करने के लिए पहले धन लगाना पड़ता है। यहाँ अपने कार्य में आप धन लगाएंगे, उसके उपरांत ही वह धन 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, उसी धन के द्वारा आप लाभ प्राप्त करेंगे। अभी बात करता हूं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में धनु राशि है और बृहस्पति इसके स्वामी है। बृहस्पति की दूसरी राशि सप्तम भाव में है, तो धनु मीन के स्वामी चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में चले जाते हैं। अष्टम भाव अनिष्ट अमंगल का होता है। फिर बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष भी लगता है। केंद्र का अधिपति बृहस्पति हो तो वह पाप फल देता है, या साथ ही साथ राहु के साथ बैठा है, तो उस अवस्था में अभी भूमि प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए अपने नाम से। आपको बिल्कुल इनसे बचना चाहिए। कोई भी इस प्रकार का अवसर मिलता है या आपको दिखाई देता है, फिर भी आप ना करें, क्योंकि थोड़ा लालच आपको बड़ा नुकसान करा सकता है। इस परिस्थिति में लगेगा कि अच्छा समय है, अच्छी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, मुझे बिल्कुल इसको खरीद लेना चाहिए, पर उसके उपरांत उसमें आपको हानि दिखाई देगी, तो इससे बिल्कुल निश्चित रूप से आप बचें। और अभी प्रॉपर्टी इत्यादि में पैसा लगाना कोई अच्छी समझदारी नहीं है। सप्तम भाव का भी स्वामी बृहस्पति है, तो विवाह संबंधित अभी भी बाधाएं बनी रहेंगी, और कोई भी किसी प्रकार का रिश्ता आता है, कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा, और
जब आपको समझ में आएगा तो फिर जो आपके करना चाहते हैं यहाँ पर उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार का सामंजस्य नहीं बन पाएगा असमंजस के चलते हुए, क्योंकि ग्रह ऐसा ही योग बना रहा है। विवाह अभी नहीं होगा, इंतजार आपको करना पड़ेगा। इस महीने कोई विवाह का योग नहीं है। बात करते हैं पंचम भाव की, शिक्षा संतान संबंधित। शिक्षा संतान का स्वामी शनि इस समय षष्ठ भाव में चला जाता है। षष्ठ भाव में कुंभ राशि में है। हालांकि कहते हैं पतयस त्रिषणायानाम यदि पापय फले प्रदा, कि 3, 6, 11 भाव में पाप ग्रह शुभ फल देता। यहाँ तो कुंभ राशि में शनि अपने ही मूल त्रिकोण राशि स्वक्षेत्री बैठा है, मजबूत स्थिति में राजा की तरह, और षष्ठ भाव में बैठ करके रोगों का शमन कर रहा है, शत्रुओं का दमन कर रहा है। पर शिक्षा में बाधित है, क्योंकि शनि का क्षेत्र शिक्षा का नहीं, और जो पंचम भाव का कारक बृहस्पति वह भी अष्टम भाव में चला गया है। शिक्षा में बाधित होगी, मन नहीं लगेगा, स्थिरता नहीं आएगी, और जो रिजल्ट है वो भी ठीक से जिस प्रकार से अनुमान तय आप लगाए बैठे हैं उस प्रकार से नहीं जाता है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में है। शनि भी 17 जून को वक्री हो जाते हैं। बुद्धि शिक्षा में नहीं लगेगी। और संतान की बात करते, संतान का भी इस महीने कोई सुख बनता नहीं दिखाई दे रहा, कोई योग नहीं बनता दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना चाहिए, और साथ ही साथ बृहस्पति का उपाय भी संतान और शिक्षा के लिए आप करते रहें। बृहस्पति का उपाय बृहस्पतिवार का व्रत या फिर बृहस्पति की पीली वस्तुओं का दान अवश्य करते रहे। इससे संतान और शिक्षा में परिवर्तन होगा और सुख प्राप्त होगा। अब बात करता हूं भाग्य की। भाग्य के बारे में बता चुका हूं। वृष का स्वामी शुक्र इनकम भाव में बैठा है। यहां अब भाग्य आपका प्रबल है तो प्रेरित कर रहा है धन के लिए। जब भाग्य साथ देता है व्यक्ति का तो फिर उसको उसके सामने ऐसे ऐसे कार्य आते हैं जिनको वो कर सकता है। एक कार्य नहीं अनेकों कार्य आते हैं और धन आगमन का संकेत देते हैं कि आप ये कार्य कीजिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो शुक्र यहां मंगल के साथ बैठ करके लाभ भाव में लाभ प्राप्त कराएंगे। हालांकि मंगल नीच राशि में, इसी के दौरान मैं आपसे कहा भी है कि क्योंकि बृहस्पति के आधार पर, और यहां चतुर्थ भाव जो कि भूमि प्रॉपर्टी का होता है और भूमि प्रॉपर्टी संबंधित मंगल से देखा जाता है। मंगल यहां चतुर्थ भाव से अष्टम में बैठे हुए, तो बिल्कुल भी मंगल के आधार पर भी इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। राहु बृहस्पति एक साथ है, स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी भी ढीला रहेगा। इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन इत्यादि हो सकता है। पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, तो थोड़ा सा राहु का उपचार करें। और कन्या राशि जून के महीने में एक बड़ा बदलाव देखेगी, ऐसी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। जो आपके कार्य रुके हुए थे, जिस प्रकार का मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपको बन रहा था, कार्य को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी हुई थी, उनसे छुटकारा मिल जाएगा इस महीने। ऐसा अवसर है, बस आपको तत्पर रहना है, तत्पर रहना है। जैसे ही अवसर मिलता है उस पर झपट पड़ना है और उसको कर जाना है। उसके उपरांत लाभ प्राप्त होगा। आपको एक जिंदगी का जो एक लक्ष्य होता है, एम होता है व्यक्ति का, वो इस महीने प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बस मात्र आपको राहु और बृहस्पति का ही उपचार करना है, और बृहस्पतिवार की व्रत कर सकते हैं या फिर बृहस्पति की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। राहु के लिए मछलियों को आटा डालें और नीला वस्त्र भी कोयला सहित या नारियल भी चलते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। ये उपाय कीजिए, फिर आपको इस महीने जो बदलाव होगा वो अकल्पनीय होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इसी प्रकार आपकी मंगल कामना के लिए मैं आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी देता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।